नमस्कार साथियों, सभी सिंह राशि वालों का इस विशेष वीडियो में स्वागत है। नवंबर का राशिफल। देखिए, कई बार हम लोग जब प्रयास करते हैं ना, एफर्ट डालते हैं, कोशिश करते हैं, तो ऐसा होता है कि हम चाहते कुछ और हैं, मिलता कुछ और है, पहुंचते कहीं और हैं, बन कुछ और जाते हैं। पर बनते ज़रूर हैं, कुछ पहुंचते ज़रूर हैं, कुछ करते ज़रूर हैं। क्यों? क्योंकि हमने पूरा प्रयास किया है, मेहनत की है। पूरे प्रयास करने से क्या होता है, अगर फेल भी होगे तो पता लग जाएगा ये नहीं कर सकते तो दूसरा करोगे, कोई शिक्षा मिलेगी जिसको कहीं उपयोग करोगे। पर अगर पूरा प्रयास ही नहीं करोगे तो फिर बड़ा दिक्कत है। फिर कई बार तो ये लगता है यार एक बार और करके देख लेते हैं, शायद इस बार किस्मत साथ दे जाए। उस किस्मत के भरोसे मत रहो। अगर आपने पूरी दिल से मेहनत की है और 2-3 साल लगाए फिर भी नहीं हो रहा तो दूसरा रास्ता हम चुन सकते हैं। इसलिए हमेशा पूरा प्रयास करें ताकि आपको पता लगे कि मैं बना किस लिए हूँ, ये काम मेरे लिए है भी या नहीं। खैर, नवंबर का महीना इतना विशेष इसलिए है कि गुरु का तो आपको पता ही है कि भैया गुरु उच्च के हो रहे हैं, अतिचारी हैं। महाभारत से पहले भी हुए थे, वर्ल्ड वॉर से पहले भी इस तरह की चीज़ें देखी गई कि दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये सब चल रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है। पर इस महीने का जो फोकस है, नवंबर की हम बात करें तो शुक्र का अपनी राशि में, तुला राशि में आना, जब गुरु उच्च के हैं तो वो गुरु से केंद्र में आ जाते हैं। शुक्र ग्रह आपके तृतीय भाव में आएगा तो इसका रिजल्ट आपके लिए क्या है, क्योंकि आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। शुक्र दसम के स्वामी है, करियर के, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, समाज में आपकी स्थिति, वैभव के स्वामी है। तो उसकी बात होगी। गुरु की बात तो होगी कि उच्च के हो रहे हैं आपके 12वें भाव में, कर्क राशि में। एक ये भाव भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ हाउस, चौथा भाव सुख का भाव है। माता सुख देती है, बंधु सुख देते हैं, दोस्त सुख देते हैं, मातृभूमि सुख देती है। तो वो सारा, जल से भी सुख प्राप्त होता है हमको, घर से सुख प्राप्त होता है। उन सब का जो भाव है, चौथा भाव है, वहीं पर इस भाव का स्वामी मंगल बैठा है। अब एक केंद्र में है तो रोचक नाम का महापुरुष योग भी बन रहा है। साथ में बुध आ गए हैं यहाँ पर, जो धन के भी स्वामी है और लाभ के भी स्वामी हैं आपके केस में। और सूर्य भी यहीं पे आ जाएंगे 16 तारीख के बाद। तो 3-3 ग्रह चौथे भाव में क्या करेंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। राहु और केतु, आप जानते हैं कि भैया केतु तो हमारे प्रथम भाव में ही चल रहे हैं और राहु सप्तम में है, जो मैरिज का भाव है, पार्टनरशिप का है। शनि की ढैया चल रही है सिंह वालों की। पर कुछ दिनों से ये जो शनि थे ना, पीछे जा रहे थे और अब ये आगे जाने वाले हैं। 28 तारीख से ये मार्गी होने वाले हैं। तो ये क्या करेंगे, इस बात को हम ध्यान देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले शुक्र को लेकर कि भाई शुक्र आ रहे हैं अपनी राशि में, साल में एक बार ही आते हैं। और इस तरह की स्थिति की, जब गुरु उच्च के हैं और शुक्र अपनी स्थिति में आ रहे हैं, तो ये तो भैया 12 साल बाद बन रही है। इस तरह की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। आपके चार्ट में देखा जाए तो तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में है, और ये भी कह सकते हैं कि 10वें भाव का स्वामी तृतीय भाव में जाके बैठा हुआ है अपनी राशि में। अब दसम का स्वामी तृतीय भाव में जाएगा और अपने राशि में बैठेगा, तो आपका जो पराक्रम है, आपकी जो मेहनत है, आप जो प्रयास करोगे, उस पे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा, माता का आशीर्वाद रहेगा। क्योंकि शुक्र को माँ लक्ष्मी से जोड़ते हैं, माता से जोड़ते हैं। अर्थात आपके प्रयास से आपको धन की प्राप्ति होगी, वैभव की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और चूंकि दसम भाव का स्वामी तृतीय में जा रहा है, तो आपके पराक्रम के कारण, आपके कम्युनिकेशन के कारण, आपकी राइटिंग के कारण, आप जिस तरह से बोलते हो, बात करते हो, एक्सप्रेस करते हो, आप उसकी वजह से आपको पद, पोजीशन, पोस्ट आदि मिल सकती है। करियर के लिए, जॉब के लिए, काम में कुछ बढ़िया करने के लिए आपको ट्रैवल, यात्रा करना पड़ सकता है। अब ये ट्रैवल यात्रा एक तो होती है कि भाई फिजिकली आप ट्रैवल कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, वीज़ा ले रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, ये भी हो सकता है। एक होता है कि आप अपनी वाणी से बहुत लोगों से मिल रहे हो, बहुत लोगों से बात कर रहे हो, आपका संदेश जा रहा है दुनिया में, बाहर, कंपनी में, दोस्तों में, व्यापार में, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो और उससे आपके करियर में ऊंचाइयां आ रही हैं। ये दिखाता है इस चीज़ को। क्या सभी के में आएंगी, कहना मुश्किल है। अगर आपका शुक्र अच्छा है, शुक्र की दशा महादशा चल रही है, तो बिल्कुल आएगा। अगर नहीं है तो थोड़ा कम आ सकता है, दिक्कत भी हो सकती है। डिपेंड अपॉन कि भाई दूसरा ग्रह कैसा कर रहा है, उसकी दशा है। केतु की दशा बाय चांस किसी की है तो उतना बढ़िया नहीं कह सकते हम, क्योंकि केतु तो भैया पहले भाव में, एक तरह का आप कहोगे कि केतु इज़ लाइक ए चाइल्ड, बच्चे जैसा होता है केतु, एक तरह से देखा जाए तो, जो अपने इंट्यूशन पर, भावनाओं पर डिपेंड करता है। ऐसे में व्यक्ति या तो किसी की नहीं सुनता या फिर सिर्फ अपनी ही सुनता है,
या किसी की भी सुन लेता है, क्योंकि माइंड नहीं है उसका। बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, अपनी ही करते हैं, या फिर किसी की भी बात मान लेंगे या बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। तो अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं हम कभी कभी ज़िंदगी में, इमोशन से बड़े निर्णय ले लेते हैं। तो उन सब बातों से हमको बचना है, क्योंकि केतु तो प्रथम भाव में चल ही रहे हैं सिंह वालों के। ऐसा नहीं पूरी साल खराब रहेगी। अगर इस महीने का फोकस देखें तो चीज़ें बेटर ही हुई हैं, पर इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि हम कोई हेडलेस निर्णय तो नहीं ले रहे हैं, बिना सोचे समझे तो निर्णय नहीं ले रहे हैं। कहीं इमोशन में आके, इज्जत के चक्कर में, कई बार होता है ना, तो इज्जत का सवाल है भैया, और फिर कुछ भी कर रहे हैं उसके चक्कर में, और फिर कुछ ऐसा भी कर गए कि जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है बाद में। तो वो समझने की बात है। यहाँ पर केतु पहले भाव में बैठे हुए हैं। गुरु का 12 में भाव में बैठना यात्रा ट्रैवल के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए, बाहर जाने के लिए बढ़िया है, या फिर पढ़ाई लिखाई में गैप भी ला देता है थोड़ा बहुत। प्रेम प्यार के मामले में मैं कहूँगा कुछ खर्चा करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी अपने साथी को, जीवन साथी को, दोस्त को, फ्रेंड्स को। शिक्षा के ऊपर एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा, तब जाकर रिजल्ट आएंगे। 12वां भाव खर्चा कराता है, एनर्जी को व्यय कराता है। अब खर्चा सिर्फ पैसे का नहीं होता है, समय का भी होता है। संतान को आपको बहुत समय देना पड़ सकता है, प्रेमी प्रेमिका को बहुत समय देना पड़ सकता है, अपने किसी काम को बहुत ज़्यादा समय दो, आपको फील हो कि यार बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रही है, ये सब भी हो सकता है। फॉरेन विदेश भी आप जा सकते हो, आपकी संतान जा सकती है, इस तरह के योग, क्योंकि पंचम भाव इन्हीं चीज़ों का है। ये मंत्र का भी है, गुरु टीचिंग का भी है, दूरदृष्टि का भी है। तो दूरदृष्टि कहाँ जा रही है? 12वें भाव में। तो ऐसे में किसी एक्सपर्ट की एडवाइस आपको लेनी चाहिए किसी काम के लिए, अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि आपका जो दूरदृष्टि है हो सकता है उतनी अच्छी तरह से काम ना करे इस समय में, पर उच्च के हो रहे हैं। तो अगर वो जो काम है उसका संबंध इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से है, फॉरेन चीज़ों से है, विदेशों से है, ट्रैवल से है, यात्रा से है, स्पिरिचुअलिटी से है, आध्यात्म से है, तो फिर आप अच्छी तरह से रिजल्ट पलेंगे उसमें, उसके लिए बढ़िया है। यहाँ बैठे शुक्र भाग्य को भी देख रहे हैं, तो किसी स्त्री की वजह से, फीमेल की वजह से, आपकी मदर हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी दोस्त फ्रेंड हो सकती है, आपको भाग्य में उन्नति मिलेगी। साफ सफाई की वजह से, अच्छी स्मेल की वजह से, चीज़ों में ऑर्डर रखने की वजह से। और कहीं ना कहीं कहिए कि आप अपने बारे में भी सोच रहे हैं। एक प्रैक्टिकल है, गुरु भी गुरु हैं, गुरु ग्रह, और शुक्र भी गुरु है। शुक्र आपको रणनीति सिखाता है, कूटनीति सिखाता है, डिप्लोमेसी सिखाता है। तो उसकी वजह से आपके भाग्य में उन्नति होने के चांसेस है। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना है, थोड़ा अपना फ़ायदा भी देखना है, दूसरों का भी देखना है, इस तरह से कि भाई चीज़ें ना सही तरीके से हों। पर ऐसा ना हो कि आपका जो जेनरोसिटी है, आपका जो अच्छे गुण है, उसका कोई उपयोग ही कर रहा है, उसका फ़ायदा ही उठा रहा है। कभी कभी अच्छाई का भी नुकसान होने लगता है अगर आप उसको ना समझें तो वो भी यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप थोड़ा शुक्र की तरह पॉलिटिक्स का भी ध्यान देंगे अच्छाई के लिए, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके बाद ये जो मंगल हैं अपनी ही राशि में आए, तो घर जमीन से संबंधित इवेंट में कोई सफलता मिल सकती है। घर जमीन खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, तो फायदे का सौदा हो सकता है। आपका काम ही घर जमीन से जुड़ा हुआ है, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है आपका काम, किसी तरह की कमीशन से जुड़ा हुआ है, आर्म से जुड़ा हुआ है, अग्नि से जुड़ा हुआ है, मंगल से जुड़ा हुआ है। चौथा भाव इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह इन सब का भी होता है ना। तो उससे जुड़ा हुआ आपका काम है, तो उसके लिए बढ़िया है आपका। सूर्य भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो लग्नेश का यहाँ पर आना भी इस चीज़ को दिखाता 16 तारीख के बाद। पर ये दोनों बड़े अग्नि वाले ग्रह हैं, वो बड़े ऊर्जावान ग्रह हैं। सूर्य बहुत ऊर्जावान है, मंगल राजा नहीं है पर सेनापति हैं, और सूर्य राजा हैं। तो ये दोनों जहाँ पर आते हैं तो भैया राजा और सेनापति मिलके तो ऐसा लगता है युद्ध करने जा रहे हैं, है ना। और ये भाव युद्ध का है नहीं। चौथा भाव तो मदर का है, सुख का है, शांति का है, ब्लेसिंग्स का है, मन की शांति का है। जल भाव भी इसको बोलते हैं। तो जल शांत रहता है तो अच्छा रहता है ना। इस तरह से अग्नि में तो जल उबलने लगेगा ऐसे। तो अग्नि वाली चीज़ें अगर 4th हाउस में आती हैं तो घर से दूर जाने के योग बनते हैं, और मन में थोड़ी अशांति होने के भी चांस रहते हैं। तो मन की शांति को बना के रखना है। कुछ छोटी मोटी कोई बात होती है तो उसके ऊपर एकदम से रिएक्शन नहीं कर देना है, सोचना है, समझना है। और आप देखोगे कि अगर थोड़ा समय दोगे तो अपने आप ही थोड़ी शांति बनी रहती है। अचानक से जब आप रिएक्ट करते हो तो चीज़ें खराब होती हैं, बेकार होती हैं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सूर्य और मंगल यहाँ पे मिल रहे हैं। बुध का यहाँ पर आना घर जमीन से कुछ ना कुछ लाभ ही दिखा रहा है आपका। रियल एस्टेट से संबंधित चीज़ों में आपका लाभ हो सकता है। और नॉलेज, हायर एजुकेशन, विजडम,
उन सब के लिए भी अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि 9th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड, 11th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड यहाँ पर साथ में आ गए, साथ में लग्न लॉर्ड भी आ गया। तो धन योग भी बना हुआ है आपके चार्ट में, पैसे का योग बना हुआ है, ये सारे ग्रह मिलके दशम को देख रहे हैं। तो करियर के मामले में भी अच्छा है, बढ़िया महीना आप इसको कह सकते हो जहाँ तक गोचर की बात चल रही है। बस मन की शांति बना के रखना है, फालतू की उल झुलूल बातों में ध्यान नहीं देना है, गॉसिप्स में अपना समय वेस्ट नहीं करना है, अपने लक्ष्य पे पेशेंसली, ज्ञान के साथ, विजडम के साथ काम करना है, प्रयास करना है। और अगर ऐसा लगता है आपको कि भाई यहाँ तो जो भी मैं कर रहा हूँ वो एक तरह का रुक सा गया है, तो कुछ बदलिए, कुछ नए चीज़ की शुरुआत कीजिए। जहाँ पर हैं उससे पीछे तो आप जा ही नहीं सकते ना। अब जहाँ पर भी हैं पीछे के बारे से कुछ सीख तो सकते हैं कि आगे ये गलती नहीं करेंगे, ऐसा हो गया तो हो गया। अब तो जहाँ है वहाँ से शुरुआत करनी है, और वो जितना आप अच्छी फीलिंग के साथ करोगे, एनर्जी के साथ करोगे, उत्साह के साथ करोगे, उतना आपको सफलता के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। समय भी अब आगे बढ़ने का ही है, क्योंकि शनि जो हैं वो मार्गी हो रहे हैं। आपकी देव उत्थान एकादशी है 1 नवंबर से। नवंबर का महीना कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे लेने का है। नवंबर से पहले के महीने जो होते हैं ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये एक तरह से तैयारी करने के थे, समझने के थे, जो चल रहा है उसको सब ठीक ठाक करके अब चलो भाई आगे चलते हैं, इस तरह से का महीना है, क्योंकि नई साल आने वाली है। पहली साल में जो भी कुछ हुआ उसको एक तरह से आप कहिए कि सेटल करके उससे को कुछ सीखना है, सीख लिया। अब आगे की तैयारी, आगे के सपनों के लिए आपको बढ़ना स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं कि नई साल के बाद शुरुआत करेंगे, नहीं तो शुरुआत करते करते ही नई साल बीत जाएगा, है ना। तो उसके लिए तैयारी आपको शुरू कर देनी है। मंगल दशम को देखते हैं, सूर्य दशम को देखते हैं, धन का स्वामी दशम को देखता है, लाभ का स्वामी दशम को देखता है। करियर के फील्ड में भी बहुत अच्छा है, खास करके जो लोग बिजनेस में नहीं है, अपना कुछ काम है, जॉब कर रहे हैं, उसके हिसाब से। और अगर आप व्यापार की भी बात करोगे तो उसमें नाम फेम तो बढ़ेगा, पर जो पार्टनर्स हैं उनके साथ कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं कह सकते। मतलब आप कहिएगा बिजनेस के मामले में थोड़ा सा टफ है। जो लोग व्यापार में हैं, पर बहुत सारे लोग काम में हैं, जॉब में हैं, या अपना कुछ करते हैं थोड़ा बहुत, तो उनके लिए बढ़िया है। बिजनेस के लिए उतना क्यों नहीं है, क्योंकि 7th हाउस में एक तो राहु है, और जो 7th का लॉर्ड शनि है वो अष्टम में आ गए। अब ये इसी को ढैया बोलते हैं हम लोग। आपके केस में वो शनि जो है 7th के और छठे के स्वामी हो गए। छठे का स्वामी अष्टम में आए, कोई दिक्कत नहीं है। रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे, ऑब्स्टिकल समाप्त होंगे, मुकदमा वगैरह खत्म होगा। पर सप्तम का स्वामी जब उसमें आएगा अष्टम में, तो व्यापार में, बिजनेस में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। पति पत्नी के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, शक, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आपको लगे आपका स्पाउस कुछ ऐसा कर रहा है जो वो छुपा रहा है, या फिर आपके स्पाउस को ऐसा लगे कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो। शादी विवाह अगर आपका थोड़े दिन पहले हुआ है, 1-2 साल पहले हुआ है, 3 साल पहले हुआ है, तो इस तरह के गोचर में आपस में कुछ उतार चढ़ाव, फिक्शन का आना की शुरुआत जो है वो दे देता है। जब सप्तमेश अष्टम में जा रहा है और वो वक्री था, अब जाके मार्गी होगा, तो कुछ ठीक है, कुछ बेहतरी आएगी। ये सभी के लिए है कि शनि का मार्गी होना कार्य में, जॉब में, वर्क में, जो पिछले समय में जो रुका हुआ था, चीज़ों का रुकना था, जैसे कोई इंटरव्यू दे रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, प्रयास कर रहे हैं, कोई निकल के वहाँ से कुछ नहीं आ रहा, या कोई चीज़ है वो अटकी पड़ी है, तो उसमें एक स्पीड सभी के में आने वाली है, क्योंकि शनि होने मार्गी। गुरु हो रहे हैं वक्री, आपके लिए गुरु पंचम के स्वामी है, तो मतलब प्रेम में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, शिक्षा में थोड़ा सा ध्यान रखना है, और अष्टम के स्वामी है, तो वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। गुरु का वक्री होना आपके लिए उतना खतरनाक नहीं है। हाँ, संतान की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। संतान और प्रेमी प्रेमिका जो आपके होते हैं, पंचम भाव जिनको दिखाता है, उनकी लाइफ को थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि भाई उनका अच्छे से रहें। वो उनका खुद का भी चार्ट है, आपके चार्ट से जो हम देख पा रहे हैं। बुध भी वक्री होंगे 10 नवंबर से 29 नवंबर तक। बुध का वक्री होना कहता है कि धन के मामले में जो भी आप निर्णय लोगे, वो एक तो जिसको बोलते हैं थोड़ा सोच समझ के लेना है, जल्दबाजी में नहीं लेने। कम्युनिकेशन जो होता है, बात करते हैं हम, किसी को बताते हैं, दोस्त फ्रेंड होते हैं, कम्युनिकेशन, यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। हम खुद जा रहे हैं और हम कुछ लिख रहे हैं तो हमारे शब्द जा रहे हैं कहीं पर, तो वहाँ पर सोच समझ के करें। और ऐसा हो सकता है कि 2-3 बार में आपको चीज़ें हो, एक बार में ना हो, प्रयास थोड़ा ज़्यादा करना पड़े। इस चीज़ को दिखाता है बुध का वक्री होना। कई बार होता है हम कुछ करने बैठे और लाइट चली गई, है ना, कोई डॉक्यूमेंट है
और अचानक से कुछ हो गया, उसको फिर से बदलना पड़ रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें बुध का वक्री होना देता है। धन के मामले में कोई भी जब निर्णय लें तो 2-3 बार सोच समझ के करें, एकदम सडननेस में, जल्दबाजी में ना करें। बस इतना ही ख्याल रखना है। वक्री बुध होता रहता है, कुछ ऐसी खतरनाक बात यहाँ पर नहीं है। बुध की स्थिति भी अच्छी है, वो सूर्य के साथ हैं, मंगल के साथ हैं, योग तो उन्होंने अच्छे ही बनाए हैं। हाँ, अगर हम ऐसे देखें कि सूर्य और बुध की कोई मतलब मित्रता है, पर वाणी को थोड़ा सा उत्तेजित बनाते हैं, क्रूर भी बनाते हैं, थोड़ा सा फायरी बनाते हैं, तो अपनी वाणी को थोड़ा सा मधुर बनाएं। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए। मंगल भी इसी चीज़ को करते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं, इम्पेशेंस में हम कुछ ऐसा बोल देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं यार इसकी कोई आवश्यकता तो थी नहीं, ऐसे। तो थोड़ा सोच समझ के बोलें। कई बार इस मोमेंट में जो लग रहा है ना कि हमको कि भाई ठीक है, हाँ ये तो कहना ही चाहिए, फिर बाद में हमें खुद ही लगता है यार ऐसा भी कोई खास ज़रूरी नहीं था। और गुरु तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है, सात्विक राशि में है, खुद सात्विक ग्रह हैं, उच्च के हो रहे हैं, अपने मित्र चंद्रमा की राशि में है, भले ही 12वीं राशि में है। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप किसी रिसर्च में हैं आप, तो उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है, काम के लिए कहीं बाहर जाने के योग जब गुरु यहाँ पर आता है। गुरु जब 12वें भाव में हो तो स्वास्थ्य का, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल हम कहेंगे स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए गुरु ज़्यादा अच्छे हैं। मटेरियलिस्टिक पर्पज के मामले में उतने बढ़िया नहीं कहेंगे गुरु का यहाँ उच्च का होना, पर शिक्षा है, ज्ञान है, विजडम है, उस मामले में ठीक है, उस मामले में बढ़िया है। और आप अपने जो कन्फ्लिक्ट हैं, जो प्रॉब्लम है, उसको आप ज्ञान से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, बुद्धिमानी से, डिप्लोमेसी से सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो बढ़िया रहेगा। साथ में वो यहाँ से रियल एस्टेट, ज़मीन से संबंधित चीज़ों में भी आपको सफलता दिला सकते हैं, कुछ नेम फेम भी दिला सकते हैं गुरु की ये स्थिति। तो राहु को हमने देखा कि भैया भ्रम नहीं करना है आपस में, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े से थोड़ा बच के रहना है, पति पत्नी के बीच में, पार्टनर्स में भी, बिजनेस पार्टनरशिप में भी किसी तीसरे की बात को भरोसा ऐसे ही नहीं कर लेना है। हवा हवा में कोई बात है और आप उसको रियल मान के कुछ डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि राहु शक भी कराता है। फॉरेन चीज़ों से, विदेशी चीज़ों से, आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है। टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई चीज़ है, एकदम से मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कोई जो अभी अभी नई नई आई है, उस चीज़ से आपको लाभ हो सकता है कि राहु इस चीज़ को दिखाते हैं। राहु धोखा देना और धोखा खाना भी है, तो आपको ना धोखा देना है ना धोखा खाना है। अब ऐसा थोड़ा ना कि राहु सप्तम में आ गए तो सारे जो सिंह राशि वाले हैं उनको धोखा होगा रिलेशंस में, बिजनेस में, व्यापार में, ऐसा नहीं है। आपके जन्म पत्री में अगर ऐसे योग हैं तो उसको थोड़ा सा वो एक्टिवेट जरूर करेगा, पर सावधान रह सकते हैं, क्योंकि भाई राहु वहाँ पर है तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता जरूर है, पार्टनरशिप में, बिजनेस में। ये तो ये सारे ग्रह हमने देख लिए। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। चिल्ड्रंस डे है, बाल दिवस है आपका 14 तारीख का, 5 तारीख की कार्तिक पूर्णिमा है, 1 नवंबर का देव उत्थान एकादशी है, 15 की उत्पन्न एकादशी। देव उत्थान एकादशी भी इस चीज़ को दिखाती है कि एक समय आ गया है अब नई साल के लिए बढ़ने का, नई शुरुआत करने का, रिश्ते वगैरह, बिजनेस, व्यापार के लिए भी एक तरह से शुभ समय की शुरुआत है। वहीं शनि का वक्री से मार्गी होना भी इस चीज़ को दिखाता है। हालांकि गुरु वक्री हैं, पर फिर भी शनि कर्म के लेवल पर, बिजनेस के लेवल पर, कुछ प्रैक्टिकली जब हम कुछ करते हैं ना, उसके लेवल पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। 3 और 13 प्रदोष व्रत है, 18 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम ओम नमः शिवाय। 8 नवंबर की संकष्टी है, 19 मार्गशीर्ष अमावस्या और 16 की वृश्चिक संक्रांति है। सूर्य जो है ना वृश्चिक में आ रहे हैं, मंगल तो वृश्चिक में है ही। ये रोचक नाम का महापुरुष योग भी है जिसको बहुत महत्व दिया गया है। कोई इस योग में अगर पैदा होता है तो उसके पास आप कह सकते हो कि भाई एक प्रेस्टीजियस लाइफ होने के चांसेस बन जाते हैं। 4th लॉर्ड इन 4th हाउस बहुत बढ़िया, बहुत का अच्छा मानते हैं, पर चूंकि मंगल है, सूर्य है, तो हो सकता है कि स्थानांतरण, दूरी बनाना, जन्म स्थान से दूर जाने के जो लोग इच्छुक होते हैं ना, उनके लिए फेवरेबल है। माता के साथ थोड़ा बना के रखें, दोस्तों के साथ थोड़ा सा बना के रखें। तो ये हो गया सिंह राशि के लिए नवंबर का राशिफल। कैसा आपको लगा ज़रूर बताइएगा, कोई ना कोई कमेंट, अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, पसंद आया तो लाइक करें। आपने इतना समय दिया इस वीडियो को, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।